अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 डेट इज़ वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, उसके रिमेनिंग एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2.9। स्टेटमेंट है हमारे पास, इज़ इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी, एक्सप्लेन। तो सिंपली हमें पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में, क्या हम किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इस फिनोमिना को हमने एक्सप्लेन करना है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हो, और अगर नहीं कर सकते तो उसके पीछे क्या पॉसिबल रीज़न जो है वो होगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी को डिटरमिन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड की वजह से डिटरमिन की जा सकती है। तो अगर हमें ये पूछा गया है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपनी वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी को जो है वो ऐड कर दें, यानी इन दोनों क्वांटिटीज़ को जो है वो ऐड कर दें, तो आंसर है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न यही है कि वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, जबकि हमारी जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें जो है वो वेक्टर अलजेब्रा रिक्वायर्ड होता है, जबकि स्केलर क्वांटिटीज़ की जो है वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमें जो है वो सिंपल मैथ्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, सिंपल अरिथमेटिक रूल्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो दो डिफरेंट टाइप्स के फिनोमिनास के साथ डील करती हुई दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को ऐड करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.9। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.10 को। कैन यू ऐड अ ज़ीरो टू अ नल वेक्टर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि क्या हम जो है वो अपने ज़ीरो को, ठीक है, ज़ीरो को ऐड कर सकते हैं किसके साथ, नल वेक्टर के साथ। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम अपने ज़ीरो को एक नल वेक्टर में जो है वो ऐड करें। रीज़न सिंपली ये है कि यहाँ पे जो ज़ीरो है हमारे पास वो सेम एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है कि इसको जो है वो जानने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, जबकि नल जो है वो क्या है, नल वेक्टर। खुद ये बात शो कर रहा है कि इसको डिटरमिन करने के लिए हमें बोथ मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन रिक्वायर्ड होगी। तो सिंपली हमें यहाँ से पता क्या चला कि ज़ीरो जो है वो क्या है, एक स्केलर है, जबकि नल वेक्टर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी, जिन दोनों की जो है वो ओरिजिन या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड नहीं कर सकते। तो सेम केस यहाँ है कि ज़ीरो एक जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि नल वेक्टर इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों को ऐड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.10। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.11। डेट इज टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, कैन देयर सम बी ज़ीरो, एक्सप्लेन। सिंपली हमें क्या पूछा गया कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड जो हैं वो अनइक्वल हैं, यानी डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हैं। तो जब हम उन दो वेक्टर्स को एड अप करेंगे तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उनका सम जो है वो एडिशन की वजह से ज़ीरो आ जाए। तो इस फिनोमिना को हमें एक्सप्लेन करना है इन क्वेश्चन नंबर 2.11। सो इन क्वेश्चन नंबर 11 हम जो है वो कंसिडर कर लेते हैं कोई से दो वेक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। हमने ये कह दिया कि जो हमारे पास ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हमें जो गिवन है वो है 3, ठीक है। सपोज कर लिया कि इसका मैग्नीट्यूड हमें 3 यूनिट्स गिवन है, जबकि एक वेक्टर हमने लिया जो कि है बी वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड सपोज कर लेते हैं हमारे पास है 5 यूनिट्स के इक्वल।
तो सिंपली हम देख सकते हैं कि जो दो वेक्टर्स हमने कंसिडर किए हैं उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं। अब अगर इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स अनइक्वल है तो अब हम चेक करते हैं क्या इनका सम 0 हो सकता है। तो जब हम इनका सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ A एंड B, तो क्या आएगा हमारे पास, सिंपली 3 + 5 इज इक्वलेंट टू 8। इसका मतलब है दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड्स अनइक्वल हैं उनका सम 0 के इक्वल नहीं आ सकता। दिस इज नॉट इक्वलेंट टू 0। 8 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर्स जो कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स के होते हैं उनको ऐड करने पे उनका मैग्नीट्यूड कभी भी 0 नहीं आ सकता। लेकिन एक पॉसिबल कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड 0 कब आए, तो मैग्नीट्यूड हमारा जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है। केस क्या है, अगर हम दो वेक्टर्स कंसिडर कर लें, लाइक A वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं 3 यूनिट्स, और एक दूसरा वेक्टर भी कंसिडर करें जिसका मैग्नीट्यूड सेम इतना है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, B वेक्टर। तो इस B वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम किस तरह से लिख सकते हैं, लिखेंगे तो 3 यूनिट्स, लेकिन ये जो है वो क्या होगा हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, जिसकी वजह से इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो जब अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 + -3 इज इक्वलेंट टू 0। तो ये एक दूसरा केस है हमारे पास। अब नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.12 को। 2.12 इज show that the sum and difference of the two perpendicular vectors of equal length are also perpendicular and of the same length। तो सिंपली हमें पूछा क्या गया है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करके ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमें सिंपली इस क्वेश्चन में ये बात बताई गई है कि गिवन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है हमारे पास। गिवन जो है वो ये है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। सपोज कर लें एक वेक्टर हमारे पास A है और एक वेक्टर हमारे पास B है। हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो उनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल यानी इन दोनों की जो लेंथ्स हैं वो बिल्कुल सेम है, तो हम ये कर सकते हैं कि A इज इक्वलेंट टू B, के इनके मैग्नीट्यूड्स बिल्कुल सेम है। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन हमें मजीद ये प्रोवाइड की गई है कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे हमने सिंपली इनको पैरेलल इस वजह से शो किया ताकि हम ये बता सकें इनका मैग्नीट्यूड जो है वो बिल्कुल सेम है। एक्चुअल में ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ जो है वो 90 डिग्री के हैं, ठीक है, यानी एंगल इनके इन बिटवीन 90 डिग्री का है और ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें सिंपली इस क्वेश्चन में ये बात पूछी गई है कि अगर हम जो है इन दोनों वेक्टर्स का एक दफ़ा सम फाइंड आउट करें, ठीक है, यानी A + B फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्या आएगा, ये एक रिजल्टेंट वेक्टर के इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, हम ये करें कि हम इन दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस फाइंड कर लें, तो वो भी एक नया रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा A - B की फॉर्म में। चूंकि ये एडिशन के लिए रिजल्टेंट था तो इसे R से शो कर दिया। अब ये सब्ट्रैक्शन के लिए रिजल्टेंट है तो इसको हम यहाँ पे R' के साथ सिंपली शो कर देते हैं। अब हमें ये पूछा गया कि ये जो दो हमारे पास न्यू रिजल्टेंट वेक्टर्स आए हैं, बाय द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स एंड बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, क्या ये भी इक्वल है लेंथ में। और दूसरी चीज़ पूछी गई है क्या इन दोनों वेक्टर्स के इन बिटवीन भी जो बनने वाला एंगल है क्या वो 90 डिग्री का बन रहा है, यानी ये दोनों एंगल जो हमारे पास वेक्टर्स हैं क्या ये भी परपेंडिकुलरिटी पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया जबकि गिवन मटेरियल हमें यहाँ पे दिया हुआ था। अब हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको रेज कर लेते हैं। सिंपली क्या एज्यूम कर लेते हैं हम जो है वो यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ किया है, लेट्स सपोज कि ये A वेक्टर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा पीछे ड्रॉ कर लें। साथ ही साथ एक B वेक्टर लेते हैं। हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी वो ये थी कि A इज इक्वलिंग टू B
और दूसरी चीज़ इन दोनों के दरमियान जो एंगल था वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब अगर हम बी वेक्टर ड्रॉ करना चाहें तो वो हम इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारा बी वेक्टर बन रहा था। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है क्योंकि हमें जो है वो क्या करना है, हमें दो काम करने हैं। हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड भी करना है और हमें इन दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो अगर सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड अप करें तो यहाँ से हम एक रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे r, और ये क्या दे देगा हमें a प्लस बी का आंसर दे देगा। और सिंपली दूसरी चीज़ के इन दोनों के दरमियान एंगल इज 90 डिग्री। अब दूसरा काम हमें क्या करना है वो ये है कि हमें इन दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस फाइंड करना है। अब a वेक्टर तो यहाँ है, डिफरेंस फाइंड करने के लिए b के साथ जो है वो नेगेटिव साइन होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसी b को जिसको हमने पहले पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग ड्रॉ किया था, अब हम इसे नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली माइनस बी की फॉर्म में। अब a एंड b तो इनका अगर रिजल्टेंट फाइंड किया जाए तो वो आएगा r डैश की फॉर्म में a माइनस बी, इस तरह से। तो r डैश क्या हो गया, a माइनस बी। अगेन आप देख सकते हैं कि a एंड b के दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। जब हम इस पूरी जो है वो फिगर को देखते हैं तो इसको हम कुछ नाम जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज L, M, N एंड दिस इज O पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। अब सिंपली अगर आप देखें तो यहाँ से हमें कि पता चल रहा है कि यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली दिस इज 45 डिग्री। सेम यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है वो भी कितना है, 45 डिग्री है। अब ये एंगल 45 डिग्री क्यों है, बेसिकली ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिटरमिन की जाती हैं जब हम इस तरह के डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। तो डीज को यूज़ करते हुए एंगल्स मेजर किए जाते हैं और मेजर्ड एंगल हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्रीज का आ रहा है। अब हम सिंपली ये चीज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो यहाँ से देख लेते हैं कि अब ये जो हमारे पास दो वेक्टर्स आ रहे हैं r और r डैश, क्या ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं या नहीं है। तो सिंपली अगर हम ये देखना चाहते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं तो सिंपली मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम r का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का प्रोसीजर क्या होता था, दिस फर्स्ट वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस इस सेकेंड वैल्यू का जो है वो स्क्वायर ले लें अगर हम, तो आंसर आ जाता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड किस चीज़ का, हमारे वेक्टर r का, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का हमने यहाँ से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। इसको भी हम यहाँ इस तरह शो कर देते हैं। अब अगर हम r डैश की बात करें तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं r डैश, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें पता है कि अगर हम जो है वो नेगेटिव वैल्यू का भी स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है, लाइक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया। तो हम देख सकते हैं कि दोनों जो रिजल्टेंट वेक्टर्स थे दोनों के मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम आए हैं। तो यहाँ से बात कंक्लूड हो जाती है कि हमारे दो रिजल्टेंट वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड थे। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब दूसरी चीज़ अगर हमें ये जानना है कि ये जो दोनों वेक्टर्स हमारे पास बन रहे हैं इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है। ठीक है, तो एंगल को डिटरमिन करने के लिए जो वो कोशिश करते हैं और हमें ये प्रूफ करना था कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। थीटा इज 90 डिग्री। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, इसको हम फिगर से देखते हैं। सबसे पहले अगर हम कंसिडर कर लें कि एक हमारे पास कंप्लीट ट्रायंगल यहाँ पे बन रही है जिसे हम कह सकते हैं LNO। ठीक है, ट्रायंगल LNO, ये मज़ीद दो ट्रायंगल्स में सब डिवाइडेड है। फर्स्ट दिस वन, इसको LMO कह लेते हैं, LMO। और दूसरी ट्रायंगल कौन सी आ रही है, दिस वन, इसको हम दे देते हैं नाम NMO का या MNO का। ठीक है, तो ये चीज़ आ रही है। अब देखते हैं कि एंगल जो है वो हमारे पास क्या कंप्लीट आ रहा है। तो LMO ट्रायंगल के इन बिटवीन ये बनने वाला एंगल था 45 डिग्रीज, जबकि MNO ट्रायंगल के इधर भी बनने वाला एंगल कितना है, 45 डिग्रीज। तो जब इन दोनों को सम करेंगे तो ये जो हमारे पास कंप्लीट ट्रायंगल बन रही है इसका ये कंप्लीट जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो अब अगर मैं ये शो करा दूँ
कि यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो ये बात क्लियरली नज़र आ रही है कि आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसको हमने यहाँ पे जो है वो प्रूव कर दिया है।